अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले आप लोगों को हमने जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे। आज हम आपको जो न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं वो पीएच से रिलेटेड है कि पीएच हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल हैं और ये न्यूमेरिकल क्लास 9 लेवल पे काफ़ी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है इनको समझना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी भरपूर तवज्जो मेरी तरफ हो, चूँकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको समझनी हैं। उसी वक्त जब आप वो सारी बातें समझ लेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे। तवज्जो आपने यहाँ रखनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट द पीएच। हमने पीएच कैलकुलेट करनी है of 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। हमें बताया गया है कि हमारे पास HCl सॉल्यूशन है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास HCl का सॉल्यूशन मौजूद है, ये यहाँ पर इस सॉल्यूशन के जो है HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 मोलर। ये किसकी कंसंट्रेशन बताई हुई है? किसकी? HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन का। हम पहले डाटा बनाएंगे। जब डाटा बनाएंगे तो सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में जो है लार्ज एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, या हम कहते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर HCl चूँकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 मोलर। और जब ये पानी में जाकर आयोनाइज होगा, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा, तो हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे? ठीक है, हमें असल में हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जितने ही HCl है उतने ही हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे। बस आप ये बात याद रख लें, क्योंकि एक HCl से एक H बन रहा है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर कंसंट्रेशन है उतने ही H आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर HCl की कंसंट्रेशन होती 1 मोलर, 1 फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1, तो H की कितनी कंसंट्रेशन होती? कितनी होती? 1। मैं कहता हूँ जी HCl की कंसंट्रेशन 1 नहीं 10 है, तो H की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10। ये बात आपको याद रखनी है। इस वक्त HCl कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। तो H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो कि हमें पता चल गई है कि सोल्यूशन के अंदर H आयन की कंसंट्रेशन क्या है? 0.01। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्लास 9 लेवल पे तब जब इनको सॉल्व करते हैं तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसी वजह से आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे है सॉल्व करने का, तो इसलिए आपको ज़्यादा तवज्जो समझना है, वरना कैलकुलेटर तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप चूँकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते तो इसलिए आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको समझना पड़ेगा। अब ज़रा देखिएगा अलग तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01, इसको आप क्या करें, इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें, इन फॉर्म ऑफ पावर 10, इन 10 की पावर इस फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे इसको भी समझना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 0.0001। मैं कहता हूँ इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, 10 इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 उस फॉर्म में लिखें। तो क्या करेंगे, किस तरह लिखेंगे? ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसको आपने समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए डेसिमल कहाँ है, ये आपको नजर आ रहा है डेसिमल। इस डेसिमल को कहाँ लेकर जाना है? 000 छोड़ के जो भी कोई डिजिट आ रहा है उस डिजिट के फौरन बाद यहाँ लेकर आना है। ठीक है, और आपने ज़हन में रखना है कि आप लेफ्ट से
राइट चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ जंप करके आए तो फिर आपने कितने डिजिट जंप किए ये देखें, 1 2 3 4 डिजिट आपने जंप किए। तो उसको क्या लिखोगे, 1 एक्सपोनेंट -4। बात कुछ पता चली आप लोगों को, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। हम आपके पास क्या, आपके पास तो दिया हुआ है 0.01, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप खुद सोचो, थोड़ा सोचो क्या करोगे, क्या करेंगे, इस डेसिमल को कहाँ लेकर जाना है, इस डेसिमल को 0 के अलावा जो नॉन जीरो डिजिट है उससे भी आगे लेकर जाना है, यहाँ लेकर आना है। तो कितने डिजिट क्रॉस किया आपने, 2 डिजिट, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इस तरफ जाते हैं तो हमेशा जो 10 की पावर आती है वो माइनस में आती है, एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर भी आप यहाँ आ रहे हैं तो 1 एक्सपोनेंट क्या आएगा, खुद देखें 2 डिजिट है तो -2 आएगा। तो 1 एक्सपोनेंट -2, आप इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर -2, तो आप सिर्फ 10 पावर -2 भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 10 पावर -2। कैसे लिखा है आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है। ये तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या बनाया, डाटा बनाया, अभी सोल्यूशन पर जाना है। देखिए हमें क्या बताया गया था, HCl की कंसंट्रेशन बताई गई थी। मैंने कहा था जितनी कंसंट्रेशन HCl की, H की भी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी ही है, चूंकि एक HCl से एक ही H मिलता है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर पीएच हमने फाइंड करनी है, फिर हमने इसको क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा आपको पता चल गया। अब हम सोल्यूशन पर जाते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीएच। तो पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फार्मूला है, पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लें, इसको रटा लगा लें। उसके बाद आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़कर आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे नेगेटिव लॉग, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10 की पावर -2, ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने और आगे बढ़ना है, फर्दर सोल्यूशन पर जाना है। तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और आपने उसके बगैर ही करना है कैलकुलेटर के, और कैलकुलेटर यूज़ कर भी लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया, ठीक है। तो आपको उसके बगैर सीखना है कि कैलकुलेटर के बगैर कैसे कैलकुलेशन करनी है। तवज्जो यहाँ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ आ गए, अब आपको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है -log 10 पावर 5 पर लिखा हुआ है -5, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ये जो 10 के ऊपर पावर है, जो पावर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये -5 लॉग वाले केस में, लॉग वाले केस में क्या होता है कि ये पावर यहाँ से इसको यहाँ लेकर आते हैं। इसका तरीकाकार है सोल्यूशन का, इसको जब यहाँ लॉग से पहले, ये माइनस ये अपनी जगह पर रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये -5 यहाँ आ जाएगा और log 10 यहाँ रहेगा, ठीक है। ये log 10 ये पावर जो है यहाँ आ जाती है, ये आपने बात याद रखनी है। ये तरीकाकार है, लॉग का रूल है कि यहाँ पर जो 10 के ऊपर पावर है, वो जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। अब आप खुद सोचें कि यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 5 log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 हमेशा याद रखें 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसी जो है मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसी को अप्लाई करें यहाँ, यहाँ -5 था तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2। कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ लेकर जाएंगे इस पावर को, यहाँ log से पहले यहाँ लिखेंगे, और जो पहले माइनस है उसको भी लिखे रहने दें, ये -2 भी यहाँ लेकर आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 10, और log 10 किसके बराबर है, अभी बताया है 1 के बराबर, log 10 की वैल्यू जो है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 × 1, तो क्या आंसर आ गया, 2। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पीएच, ठीक है,
तो स्टूडेंट ये पीएच कैलकुलेट करने का तरीकाकार है कि अगर आपको हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन पता हो तो पीएच किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब इसी तरह का एक और सवाल है जो इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब हम वो न्यूमेरिकल्स करने चलते हैं, देखते हैं। अब आपने क्या करना है, जब मैं सॉल्व करना शुरू करूँ तो आपने खुद साथ साथ सोचना है कि अब क्या लिखेंगे, क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन डायरेक्टली बता दी गई है। क्या बता दी गई है, ये देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इतनी है। तो जब हम डेटा बनाएंगे डायरेक्ट एच आयन कंसंट्रेशन लिख देंगे। और क्या फाइंड करना है, इसमें भी कहा है पीएच फाइंड करना है, तो पीएच क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ तक समझ गए। फिर सोल्यूशन पर आएंगे तो फार्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। तो ये फार्मूला अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये सवाल जो है यहाँ तक आप पहुँच गए, वैल्यूज पुट कीजिए नेगेटिव लॉग और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एच आयंस की जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट -4। ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ देखें, इसको फर्दर समझाने से पहले मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो समझिएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है log 2 मल्टीप्लाई 7 फॉर एग्जाम्पल log 2 मल्टीप्लाई 7 ये लिखा हुआ है। जब log इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन पे log अप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। बस अब आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि आपके काम की यही बात है। क्या बात है कि जब भी log जो आप अप्लाई करते हैं और दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। जैसे ये log 2 फिर प्लस log 7, log दोनों के साथ लिखा जाएगा लेकिन हम मल्टीप्लाई को प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ये रूल्स हैं लॉग के। लॉग अभी आपने लॉगरिथम पढ़ा नहीं है, ठीक है, डिटेल से। अभी आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन आपने चूंकि 9th लेवल पर नहीं है, ये मैट्रिक में आप लोग पढ़ते हैं। भरल आपको यहाँ पर ज़रा सॉल्व करना है तो यहाँ ये तो आपको समझना पड़ेगा और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ी तवज्जो देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ मैं नेगेटिव नहीं लगाया था यहाँ, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव को यहाँ रहने दें। अब लॉग को अप्लाई करें तो क्या आएगा, log 5 प्लस log 10 पावर -4। ठीक है, अब ये log 5 फिर प्लस log ये क्या आ जाएगा 10 -4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बात आगे इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन तवज्जो समझने वाली ज़रूर है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये log 5, अब log 5 फिर वही बात, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर से तो आप डायरेक्ट यही सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब क्या करें, log 5 कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको एक log टेबल रिक्वायर्ड होता है जो आपके पास होना चाहिए। उसमें एक log होता है, एक एंटी लॉग होता है। तो उस log टेबल के अंदर आपको अगर आप देखेंगे तो आपको कॉलम बने हुए नजर आएंगे, कॉलम इस तरह कॉलम बने हुए जिसमें लिखा हुआ है 10, 11, 12 चलता आ रहा है इस तरह से 50। जब आप ये 5 को आप 50 यानी आप 50 पढ़ेंगे और इसको 50 को देखेंगे, यहाँ पर कॉलम बना होता है 0, 1, 2, तो आप 0 में देखेंगे इसको। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है। अगर यहाँ 2 होता तो आप 20 को देखते हैं, अगर यहाँ 3 होता तो किसको देखते हैं, 30 को। तो यहाँ पर क्या है 5, तो आप किसको देखेंगे, 50 को। 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो 50 के सामने आपको वैल्यू नजर आएगी, क्या वैल्यू नजर आएगी, 0.669। ये वैल्यू कहाँ नजर आएगी, log टेबल में। तो log टेबल आपको लेना पड़ेगा, उससे मिले, उससे पता चलेगा। तो log 5 का क्या आ गया, 0.669। ये बात मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास टेबल हो तो फौरन आप टेबल में देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पर वही वाला
कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो यहाँ अप्लाई करवाया गया था कि जो पावर है 10 के ऊपर वो कहाँ चली जाएगी। यहाँ भी वैसे ही होगा कि यहाँ पर जो ये पावर है ये कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, यानी कि आप यूँ कहें कि -4 यहाँ आ जाएगा, -4 यहाँ आ जाएगा, बाकी जो है log 10 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ आएगा फिर 0.669 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू है, log 10 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा, 4 ही रहेगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दें, चूंकि log 10 का मतलब है 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा यहाँ पर -4। ठीक है, देखिए मैं आपको क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। देखिए बेटा ज़रा गौर से बात को सुनिएगा। बात यह है कि लॉग जब आप अप्लाई करते हैं, वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये लॉग इस पर अप्लाई होगा, फिर इस पर अप्लाई होगा, दोनों log 5 आ जाएगा और log 10 पावर -4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, log 5, ये आप log टेबल में जाके देखेंगे। ठीक है, बता दिए कैसे देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर पावर जो है वो log से कहाँ आ जाएगी, पहले कैसे आ जाएगी, ये अब आप समझ होंगे, पहले भी बताया है। उसके बाद अब आगे बढ़ जाते हैं, ये माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर की जो दोनों वैल्यूज हैं उन दोनों के ऊपर इस माइनस का अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आप जो है, अब यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है सिंपल कैलकुलेटर से भी काम चल जाएगा, उसकी तो आपको इजाज़त होती है। वैसे तो ये आपको माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से जब इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.303। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा जब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर कि प्लस माइनस माइनस जब माइनस करेंगे तो ये आंसर, इसको यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। 4 है करके चेक कर लेते हैं, 4 फिर क्या डेसिमल क्या आएगा, 669। ठीक है, और यहाँ क्या लगा देंगे, 0 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से अब आपको पूरी कहानी पता है किस तरह सॉल्व करते हैं। 10 में से 9 माइनस कर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो ये आ गया 3.331। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तरीक़ाकार है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तरीक़ाकार है इसको सॉल्व करने का। अब आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, जब आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपको अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें एंटी लॉग भी अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको लॉग का पता होगा, लॉग को अप्लाई करना आता होगा, तो डेफिनेटली फिर आप एंटी लॉग वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये सवाल आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे pH कैलकुलेट करने के, या pOH कैलकुलेट करने के, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के। इसके बाद जो सवाल करवाएंगे उसमें एंटी लॉग भी अप्लाई करवाएंगे और नए फार्मूले भी इसमें लेकर आएंगे। ठीक है, तब आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।